नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। कई बार दिशाहीन नेतृत्व हमको भ्रमित कर देता है, भटका देता है, लक्ष्य से दूर कर देता है और जीवन भर जो समय हमने व्यतीत कर दिया, बर्बाद कर दिया, वो हमारे लिए एक फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाता है। अब ये दिशाहीन नेतृत्व क्या होता है? हम अपने लक्ष्य को ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाते कि किस मार्ग से हमारे लिए ये रास्ता सुगम और ठीक ठाक पहुंचाने में कारगर होगा। हम शॉर्टकट में आ जाते हैं, लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, हम भटकाव में आ जाते हैं। भटकाव कैसा होता है? भटकाव जीवन में बहुत मिलते हैं। हमको भटकाने के लिए बड़े सारे स्वर्ण हिरण होते हैं, जो मारीच जैसे होते हैं, जो रावण ने भेजे होते हैं, और कहीं ना कहीं हम चूक कर जाते हैं। चूक करने से क्या होता है कि हम भ्रमित हो जाते हैं। अगर कोई समझाने वाला भी होता है तो हम बाल हट में आ जाते हैं। भगवान श्री राम जैसे समझदार को भी हम जिद करके वन में भेज देते हैं, यानी अपने से दूर कर देते हैं। लक्ष्मण जैसे वफादार को भी हम अपने कुटिल भाषा से हटा देते हैं, यानी हम हर तरफ का वो रास्ता बंद कर देते हैं जो हमको सही मार्गदर्शन देने के लिए उपयोगी होता है। लेकिन हमारा अपना अहंकार होता है, कुछ विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसी चीज होती है और हम दिशाहीन हो जाते हैं। जो भी तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन लक्ष्य से हटके करते हैं। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं हमारी गणना में कमियां हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हम गलत हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन लक्ष्य अगर ना हो तो फिर भेदन भी नहीं हो पाता है, और भेदन ना हो तो फिर टारगेट अचीव नहीं होता है। ये थोड़ी सी दिक्कत होती है और उसका खामियाजा कितने भी परिचित होते हैं सबको भुगतना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। हम सब ने एक पिक्चर देखी है, जो क्रूज शिप है, समुद्र में जाता है, डूब जाता है। पता नहीं सच है गलत है, लेकिन अगर हम उसी की चर्चा करें आज के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, अपने जीवन को ध्यान में रखते हुए, तो कुछ चीजें उसमें बड़ी कॉमन है। हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि उस पिक्चर को देख के हमने क्या क्या पॉइंट्स उठाए। सबसे पहला तो पॉइंट्स ये था कि बहुत बड़ा जहाज था, बड़े सारे यात्री थे, बहुत लग्जरी वाला जहाज था, बड़ी सारी सुख सुविधाएं उसके अंदर थी, बड़े अच्छे अच्छे उसके अंदर यात्री लोग थे, पैसे वाले धनाढ़ लोग थे। तो धनाढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, जाहिर सी बात है जिस शिप का चुनाव करेंगे उसके 50 क्वालिटीज भी होती हैं। दूसरा उसका पॉइंट्स था कि उसका जो कैप्टन था वो कोई 70 साल का एक बुजुर्ग था, जो बहुत तजुर्बेकार था, और वो इसके पहले कई बारी यात्राओं को सही ढंग से अंजाम दे चुका था। ये भी विश्वास का एक पात्र था और सही मार्गदर्शन देगा, ठीक था। जब लोग जहाज में बैठ जाते हैं तो उनको नहीं पता होता ट्रेन कहाँ जा रही है, हवाई जहाज कहाँ जा रहा है, शिप कहाँ जा रहा है। वो तो बैठ के बात खत्म हो गई। अब जो जहाज के अंदर उनको चाय पानी मिल रहा है वो पीते हैं, एंजॉय करते हैं, सोते हैं, और जब होता है कि लैंड कर गए तो उतर जाते हैं। उनको नहीं पता जो जहाज को चलाते हैं, चाहे वो पायलट्स हों, चाहे वो ड्राइवर हों ट्रेन के, चाहे वो शिप के कैप्टन्स हों, ये उनकी जिम्मेवारी होती है कि दिशा निर्देश के अनुसार वो अपने जहाज को दिशा दें। और दिशा देने के लिए उनके पास यंत्र होते हैं, दोनों साइड के पंखे होते हैं, पहिए होते हैं जो उसको चलाते हैं, और सीधा उनको दृष्टि पता होती है, वो मैप के हिसाब से चलते हैं। अब ये बताया गया कि जहाज जा रहा था, पता नहीं वो शिला कहाँ से आ गई, पहाड़ी बीच में कहाँ से आ गई, और बहुत काटा गया उसको, तो काटते काटते में जहाज तो निकल गया, लेकिन नीचे शिला का कोई हिस्सा था, उसने जहाज को चीर दिया, जहाज में पानी भर गया, जहाज डूब गया। ये कहानी है। अब सीधी बात यह है कि जिस जहाज को वो कैप्टन लेके जा रहे थे, तो उनको पता था कि इस मार्ग के अंदर शिला तो आती नहीं, तो शिला कहां से आ गई। इसी पिक्चर में एक जगह पे ये बताया गया कि जब पंखे चलाए गए नीचे के, तो उसमें बर्फ जम चुकी थी, पंखों के डैने घूमे नहीं, अर्थात एक साइड के पंखे उन्होंने बंद कर दिए थे। क्यों बंद कर दिए थे ये तो वही जाना है, या पता नहीं जो भी कहानी रही हो, लेकिन दिशाहीन हो गए। अगर वो उसी मैप के हिसाब से चलते तो दिशाहीन नहीं होते। हम भी दिशाहीन हो जाते हैं। सिलेबस क्या कह रहा है, हम क्या कर रहे हैं,
हम सिलेबस के हिसाब से नहीं चलेंगे तो दिशाहीन हो जाएंगे। सिलेबस खाली एग्जाम में नहीं होता है, सिलेबस हमारे जीवन में भी होता है। हम जिस जगह काम करते हैं वहाँ का भी एक सिलेबस होता है, वहाँ की भी एक रणनीति होती है, और जो हमारे एमडी हैं राणा, उनके हिसाब से शासन चलना है, उनके हिसाब से काम होना है। अगर हम उनके काम के नियमों को जो कि सिलेबस है नहीं मानेंगे तो हम दिशा भ्रमित हो जाएंगे, और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एमडी की नजरों से दूर हो जाएंगे। और अगर हम एमडी की नजरों से दूर हो गए, जाहिर सी बात है फिर पदोन्नति, तरक्की, सारी चीजों से वंचित रह जाएंगे। एग्जाम पास ना करने वाला भी इन सभी सुखदायी वस्तुओं से वंचित रह जाता है। तो लक्ष्य भेदन के लिए बहुत आवश्यक है सही मार्गदर्शन। अब सही मार्गदर्शन कोई उंगली पकड़ कर मुंह थोड़ी चलाएगा, अब हमने खुद अपने आप को मार्गदर्शन करना है। सुबह उठना है तो क्या करना है ये तो हमको खुद पता है, सिलेबस है हमारे पास कि हमने कितना टाइम किस काम पे लगाना है, कितनी पढ़ाई करनी है, ड्राइविंग को इस टाइप से करना है, जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनको मानना पड़ता है, वो भी सिलेबस है। जीवन के नियम होते हैं वो भी सिलेबस, जो ऑफिस के टाइमिंग्स है वो भी सिलेबस है, एग्जाम का जो टाइम वो भी एक सिलेबस है, कितने बजे शुरू होना है, कितने बजे खत्म होना है। हर उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपने जीवन को जिएंगे, जिंदगी को जिएंगे, तो हमको सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। लाख मुसीबतें आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप अपनी मंजिल को ना पा सकें। अगर मंजिल पाने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, इसका मतलब है कुछ जो त्रुटियां हो रही हैं, उन त्रुटियों को हम सही ढंग से आकलन नहीं कर पा रहे हैं, हम उसी चूक को बार बार रिपीट कर रहे हैं। उस चूक को रिपीट करना ही हमारी असफलता की वजह है। अगर हम उस चूक को डायग्नोस कर लें, डिटेक्ट कर लें, पकड़ लें, तो फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हम लक्ष्य को प्राप्त न कर सकें। चंद्रगुप्त छोटा सा बालक था, चाणक्य के कहने पे वो चला, सिलेबस के साथ चला और सम्राट बना। और चाणक्य, आप उनकी दूरदर्शिता देखिए, वो एक ऐसे निकले जिन्होंने 3 पीढ़ियों को भारत का सम्राट बनाया। बहुत कम ऐसे होते हैं। और शिक्षक का दिशा निर्देशन और दूरदृष्टि बहुत शानदार थी, इतनी शानदार कि उन्होंने दूर से समझ लिया कि कैसे करने से क्या हासिल होगा, और जो कुछ हासिल किया वो उन्होंने स्पष्ट दिखा दिया। वो कई नीतियों में माहिर थे, जिसमें एक थी विश्वविद्या। अब विश्वविद्या क्या होती है? विश्वविद्या किसी का कत्ल नहीं है, हाँ, अपने दिक्कतों को दूर करना, जो हमारे अवगुण हैं उनको विष दे के मारना हमारे लिए सफलता का आवेश है। सफलता हमारे साथ आती है, और हमने इस चीज को देखना है कि हम अपने गुणों को कैसे प्रबल करें और अवगुणों को कैसे मिनिमाइज करें, रिड्यूस करें, फिनिश करें। जितनी आसानी के साथ हम इस चीज को प्राप्त कर लेते हैं, लक्ष्य उतना ही नजदीक आता जाता है। इसलिए सभी को इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, सबको इस बात का ध्यान देना भी चाहिए कि हम सिलेबस के साथ चलें। सिलेबस हमारे संस्कार, हमारी मर्यादा और जो भी हमारे दायित्व हैं उनके द्वारा बनाई गई जो भी समीकरण है, उन समीकरणों पर हम खरा उतरें, परिपाटी पर खरे उतरें। सफलता हमको मिलेगी ही मिलेगी, रोक नहीं सकता कोई भी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने जीवन में तरक्की के लिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।